हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वेडनेसडे लाइव 3 अप्रैल। उम्मीद करता हूँ आप लोग का फाइनेंशियल ईयर अच्छे से स्टार्ट हुआ है और जिनका अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ उनका भी अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव साइड। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वालेकुम सलाम, जय हिंद। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जय हिंद। इसके लाइव स्टार्ट करके छोटा सा एक हमेशा की तरह एक छोटा सा मैसेज। देखो क्या है, आज का जो टाइम है इट इज वेरी टफ टाइम फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं मैं इंडिया में देखता हूँ, क्योंकि मेरी सैकड़ों लोगों से डिस्कशन होती है, मैसेज आते हैं और मैं हमेशा उसमें भी सोचता रहता हूँ उसके बारे में। ठीक है, रिजल्ट एक मेरे सामने एक रिजल्ट आया है जहां पर मैक्सिमम लोगों को मैंने ट्रबल में देखा है, या स्ट्रगल कर रहे हैं, या प्रॉब्लम में, या परेशान है समहाउ। कुछ पास्ट के अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे, कुछ पास्ट की मिस्टेक ऐसी हो गई, या कुछ गाइडेंस अच्छा नहीं मिला, या कोई स्कैम हो गए, या जो दुनिया में चल रहा है। तो एंड ऑफ द डे एक चीज समझ में आई कि लोग ओवरऑल जो मेजोरिटी है, वो मेजोरिटी दे आर इन ट्रबल, स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं। इवन इनफैक्ट मैं दुबई में हूँ, दुबई में भी मैं देखता हूँ यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं हमारे इंडिया से और स्ट्रगल करते हैं। लाइफस्टाइल कुछ नहीं थी, बस लोगों को ऐसा लगता है इंडिया में कि वो दुबई में है, बट दुबई में मतलब किस तरह से उन लोग रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, उनका उन्हीं को मालूम। जो लाइफ हम लोग देख रहे हैं लोगों की, अगर आपके पास काम नहीं है तो दुबई आपके लिए वेरी डेंजरस। अगर आपके पास काम है, प्रॉपर तरीके से जॉब है, प्रॉपर प्रोफेशन है, हैंडसम इनकम है, तो ये यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो। क्योंकि इनकम के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत हेवी होते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा बिना सोचे समझे भी आ जाते हैं यहाँ पर। काफी सारे लोगों से इंटरेक्शन भी होता है, यहाँ पर भी मिलते हैं जुलते हैं, बातचीत होती है। इंडिया में काफी सारे लोगों से बातचीत हो रही है। अब जो प्रॉब्लम हमारे पास है, हम जो भी प्रॉब्लम है, वो चाहे हम बीमारी में हो, या हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, या हम फाइनेंशियल इश्यूज हो, या हमारे पास काम कारोबार नहीं है, बहुत कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब जब हम जो भी सिचुएशन में है ना, हमको उस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा याद रखो आप, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये मत सोचो पैसे नहीं है। आपको ये सोचना है कि हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे बनाएंगे। आपके पैसे बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपको उस प्रोसेस के बारे में सोचने की जरूरत है कि मैं क्या ऐसा करूं विद प्रॉपर मैनर, लीगल फॉर्मेट में, इंडिविजुअल। क्योंकि ऐसे टाइम पे बुरे ख्याल भी बहुत आते हैं और कुछ ऐसी चीजें हमसे हो जाती है नहीं चाहती, उससे हमारा ट्रबल और बढ़ता है। ऐसी सिचुएशन में लोग शॉर्टकट मारते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे आपके पास पैसे नहीं हो, सडनली आपने थोड़ा सा मेरे से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख लिया है और आपने $100-200 का अरेंजमेंट कर लिया। अब $100-200 का अरेंजमेंट में क्या है कि आपके दिमाग में कभी 200 का, मैं 100 का 200 कैसे करूं, 200 का 500 कैसे करूं। अब वहां क्या कर जाते हो आप, एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो आप। अब वहां पर गलती ये करते हो कि आपको $100 के अकाउंट में हार्डली 1 या 2 लॉट साइज पे काम करना है, जो सबसे छोटे लॉट साइज, इसका नाम है 0.01 का लॉट साइज। अब वहां गलती क्या हो जाती है कि हम लॉट साइज को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमको क्विक मनी चाहिए, हमको बहुत फास्ट मनी चाहिए, हमको आज ही कब डबल करना है, ट्रिपल करना है, एक ही महीने में हमको करोड़पति बन जाना है। हम एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते और उसका जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है कि हम जो 100 उधार मांग के या किसी से लेके या कुछ बेच के लेके आते हैं, वो भी हम गवा देते हैं, क्योंकि हम एक प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते। वो प्रोसेस ये होता है कि हम $100 की इनकम कैपिटल पे हम जाए महीने के 10 या 15 का 20 का प्लान होना चाहिए, बस फिनिश। एक लॉट जब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी लिक्विडिटी नहीं है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। 10 लॉट लोगे आप 10 बार, 0.01 0.01, 5 भी अगर आपके ऐसे लीड होते हैं, तो 5 भी अगर आपका परफॉर्म करते हैं एट द रेट ऑफ $5, तो भी आप $15 फायदे में रहोगे। कितने? 5 के 10 आपने रिकॉर्ड लिए, 50% ऐसे आपके हिट हो गए, $2 के, $3 के हिट हो गए, $15 के, $5 के भी आपने प्रॉफिट निकाला, तो भी $10 प्रॉफिट में जाओगे। दैट इज द थ्योरी कि एक प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे तो हम आराम चलते रहेंगे। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज आते हैं, आज भी मैसेज आ रहे हैं, लेटेस्ट बैच थी, कुछ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कुछ लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया। अच्छे पटरी पे चलते 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 ट्रैक को छोड़ देते हैं। एक स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करना है। कब तक? जब तक वो चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है। फिर उसको हमको क्या करना, सीढ़ी में जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हम एक स्टेप लेते हैं ना, हम 2-2 3-3 स्टेप तो नहीं लेते। अगर हम एक सांस में अगर 2 या 3 स्टेप लोगे, 2 स्टेप चढ़ जाओगे, लेकिन 3-4 स्टेप लोगे तो आप गिर जाओगे। तो यही आप लोगों के साथ होता है कि आप लोग एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाते एंड लॉट को बढ़ा लेते हो। एक गलत कॉल, दूसरा गलत कॉल, तीसरा, चौथा, पांचवा, देन फिनिश। तो हमको हमेशा एक प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए, जिस प्रोसेस को एक समय लगता है। कुदरती निजाम है, कुदरत का भी निजाम है कि हर एक चीज को एक टाइम लगता है। हम जब पैदा हुए थे तो हमको भी 9 महीने लगे थे। हमारी मम्मी के पास जब हम लोग थे तो हमको भी 9 महीने लगा था। ये कुदरती निजाम है। मतलब ऊपर वाला भी हमको चीजें पे, इट्स अ रियली प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई बनावटी या मार्केटिंग एग्जांपल नहीं है, कि एक ऊपर वाले ने भी हर एक चीज का प्रोसेस, एक टाइम बनाया है। हर एक टाइम हो ना, आपको अपने आप को उस लायक बनाना है। जब हम अपने आप को इस लायक बनाएंगे, देन यू विल गेट इट व्हाटएवर यू वांट। लेकिन क्या होता है, हम शॉर्टकट मारने के चक्कर में
हम सीख लेते हैं लेकिन हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। हमने पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, जिसलिए डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, सीए को बोलते हैं प्रैक्टिस कर रहा है, एडवोकेट को बोलते हैं प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस पुरानी होती जाएगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज डॉक्टर जो हमारा पुराना डॉक्टर है, स्पेशली मेरा डॉक्टर है, मेरे से भी एज में 5-10 साल बड़े होंगे, मैं एक बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास भी चले जाऊं, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट, मेरे को वहां से आराम नहीं मिलता, उसके पास जाता हूं जिस वजह से ही इज अ नॉर्मल बीएचएमएस, उसको ट्रीटमेंट से आराम मिल जाता है। एक साइकोलॉजी मेरा फैक्टर है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है काम करते करते कि उसको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट हमको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि मेरे पास से अगर कोई आपने कोर्स कर लिया इसका मतलब आप तुरंत खान नहीं बन जाएंगे कि आपके ट्रेड पॉजिटिव। यू नीड प्रैक्टिस एटलीस्ट 6 मंथ। लोगों को सालों साल प्रैक्टिस लगती है, जब जाके वो अच्छी सीए, अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर, जहां जहां प्रैक्टिस वर्ड यूज होता है जब जाके वो बनते हैं। या कोई बिजनेस आप चला रहे हो तो आपको साल 2 साल 3 साल का तजुर्बा जब होता है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हो। एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीचर जब सालों से पढ़ा रहा है, ये मैं आज नहीं बना हूं टीचर, मैं सालों का प्रोसेस फॉलो करके आया हूं, जब जाके मैं एक टीचर बना हूं, जब जाके आप लोग को मैं कुछ सर्व कर पाता हूं बेटर तरीके से, और आपके जो कमेंट है वो मुझे उत्साहित करते हैं कि मैं अपना काम सही तरीके से कर रहा हूं। सडनली कोई उठ के आगे फॉरेक्स पढ़ाने लगे, नॉट पॉसिबल। तो मुझे जितना समय लगना था समय लगा, मैंने दिया और उसके लिए मैंने काम किया, आज भी मैं उसके लिए काम करता हूं। तो आप लोग जो भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम में हो उसके सॉल्यूशन की तरफ बैठो, उसके सॉल्यूशन क्या होता है तो उससे बैठ के इत्मीनान से काम करो। एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट किया करो अपने आप को, मेडिटेशन सुबह मॉर्निंग में किया करो, एंड विजुअलाइजेशन किया करो कि अच्छा आपके साथ अच्छा हो रहा है। ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड सोचोगे तो बुरा ही होने वाला है। अरे भाई अभी आपकी लाइफ में जो इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना, तो ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव है कि हम इसमें हमारी लाइफ में और क्या अच्छा हो सकता है। जख्म लगाए ना, जख्म के इलाज के बारे में सोचो, जख्म के बारे में नहीं सोचना, उसका ट्रीटमेंट के बारे में सोचो कि उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग हो, प्रॉपर उसमें मलहम लगाए, देन ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम वो रिकवर हो जाएगा। तो काफी सारे लोगों से डिस्कशन होती है, ये मैं आज टॉपिक इसलिए लेकर आया कि मेरे कुछ आप जैसे हो सब उसमें से एक कोई करीबी दोस्त करीबी स्टूडेंट हो जाते हैं जो डिस्कशन करते हैं, तो ये मैसेज उनके लिए भी है। और मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मैं क्योंकि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो मोटिवेशन है, और मैं इस पे काफी बात करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ कि कॉलेज में भी काफी सारे लेक्चर में लेता हूँ एमबीए के, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को। तो ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक होता है, गोल सेटिंग और मोटिवेशन। तो मैं मॉर्निंग से दिमाग में था कि इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा ताकि आप लोग एक रोड मैप ले। तो अपनी लाइफ के अंदर पेपर पे लिखो जो चाहिए। मैं आज भी, ये कैमरा थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर देगा घुमाऊंगा, तो आज भी मैं चीज लिखता हूँ। अप्रैल का मैंने लगा, मैंने अप्रैल की प्लानिंग लिखी कि अप्रैल में मैं क्या करने वाला हूँ, क्या क्या चीजें मुझे इंप्रूवमेंट करनी है, मेरे सिस्टम में मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आने हैं, मुझे ट्रेडिंग में लोगों को और क्या क्या सर्व करना है, मुझे मेंबर के लिए और क्या क्या चीजें प्लानिंग करनी है अप्रैल में, मेरे टास्क क्या है, मेरा गोल क्या है, कितना रेवेन्यू मेरे को बनाना है, क्या क्या चीजें मुझे सर्व करनी है, और बेटर मुझे कैसे सर्व करना है। ये सब चीजें मैं लिखता हूँ। कितने लोग लिखते हैं? आप अपने आप को देखिए, आप लोग कितने लोग लिखते हैं। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिखते हैं वो होता है। प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, प्रॉब्लम को लिखोगे, प्रॉब्लम आएगी। सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो सॉल्यूशन आएगा। एंड उसके पीछे यू हैव टू वर्क, आपको उसके पीछे काम करना पड़ेगा। सोचने से भी नहीं होगा कि मॉर्निंग उठ के मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ 2-5 मिनट 10 मिनट के लिए, सर ने बोला था, मैं सोच लिया कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ऐसा नहीं होगा। एंड यू टू वर्क ऑन दैट, आपको उसके प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। जो काम करना है दैट इज वो पेनफुल होता है, वही हम नहीं कर पाते। दैट इज क्या बोलते हैं उसको, हार्डवर्क, स्ट्रगल, वही हमसे नहीं हो पाता है। तो एक टाइम देना ही पड़ेगा आपको एक चीज के लिए। एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो एक सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। मेरे पास में ना एक लेटेस्ट बैच में एक स्टूडेंट है, अन्वेष करके है, ही इज फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, ही इज अ साइंटिस्ट। मैं शायद अभी अवेलेबल हो, अन्वेष अगर तुम हो तो थोड़ा सा हाई करना। मैं प्रिपेयर नहीं, वही प्रिपेयर नहीं, मैं उनसे क्या पूछने वाला हूँ, मैं उनको लाइव लाना चाहता हूँ, बात करूंगा उनसे। अन्वेष यू आर देयर? अन्वेष आर यू देयर? नहीं शायद नहीं, शायद उनके पापा का नहीं होंगे, तो उनके पापा का शायद ऑपरेशन था शायद। लेटेस्ट बैच की एग्जांपल है मेरी, लेटेस्ट मेरी बैच की एग्जांपल है। अन्वेष अगर आप हो तो एक बार हाय बोल देना मुझे। अन्वेष मिश्रा है क्या आप? चलो एनीवे आप बोल देंगे तो मैं एक बार हैंड रेस कर देना। चलो एनीवे एक मैसेज देना चाह रहा था उनकी तरफ, मैं उनके बिहाफ में मैं देता हूँ। मैं चाह रहा था कि उनकी ज़बानी सुने आप। लेटेस्ट वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने $5000 का अकाउंट बनाया और प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने $5000 के अकाउंट में विद इन अ वीक और 2 वीक। अन्वेष दुबे राइट, शायद नहीं है अवेलेबल, तो एनीवे होंगे तो हैंडल्स कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, $5000 का अकाउंट बनाया। लोग पूछते जनरली, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि सुल्तान से पूछा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम वाले लोग अपने प्रॉफिट क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि मैं नहीं दिखाता, नहीं मैं सब चीजों को अलाउ करता हूँ। एनीवे मेरा वो फॉर्मेट ही नहीं है कि प्रॉफिट दिखा के लोगों को एडमिशन लो, दैट इज नॉट माय फॉर्मेट। मैं एजुकेशन दिखा के आगे बढ़ता हूँ। तो उन्होंने एक लास्ट बैच खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग चालू की। $5000 का अकाउंट बनाया। $5000 से उन्होंने, मेरे पास स्टेटमेंट भी उसके $3800 बनाया उन्होंने, $3800।
इमीडिएटली मैंने उनको बोला लास्ट फ्राइडे विड्रॉल, उन्होंने विड्रॉल भी कर लिया, शायद आज कल में उनके पापा का कोई माइनर सा ऑपरेशन भी है। दैट इज द प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया प्रॉपर, एंड विद इन अ वीक और 2 वीक ऑफ टाइम, 2 वीक ऑफ टाइम, दैट इज द पावर ऑफ माई एजुकेशन, दैट इज द प्रोसेस। वो कंप्लीटली प्रोसेस फॉलो करके उसने वो काम किया, देन ही मेड 3800 समथिंग। मेरे पास अगर उनका स्टेटमेंट है तो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग को। उन्होंने लिखा, उसने उन्होंने लाइव में लिखा था, शायद संडे की लाइव में लिखा था उन्होंने। तो एक चीज कहने का मतलब है कि एक प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो लगता है, और जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो देन यू विल गेट रिजल्ट, देन यू विल गेट रिजल्ट। रोज मुझे स्टेटमेंट भेजते हैं उन लोग, पर एनी पे टाइम लग जाएगा ढूंढने में। तो हमको आज से अपने सॉल्यूशंस पे, अपनी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने पे काम करना पड़ेगा। मेरे पास लाइव में आने से काम नहीं चलेगा, या मेरे सेशन को देखने से भी काम नहीं चलेगा। मेरे सेशन के देखने के बाद पेपर पेन लेके व्हाइट पेपर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक्सक्यूज मत देना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ नहीं है। पेपर और पेन लेके बैठो, और पेपर पे पेन पे चार्ट। हमारे पास नहीं हुआ करता तो हम क्या करते थे, पेपर बनाते थे ना। इसके पहले लैपटॉप जब नहीं हुआ करते तो ऐसा तो नहीं है ट्रेडिंग नहीं होती थी, कंप्यूटर तो इसी में आया ना। उसके पहले ट्रेडिंग तो एक जमाने से हो रही है, तो ट्रेडिंग तो पहले भी होती थी। तो एक पेपर और पेन लेके बैठो, वहां पर चार्ट बनाओ, लिखो चार्ट बनाओ। वहां से एक ग्रीन कलर का पेन, एक रेड कलर का पेन, एक ब्लैक कलर का पेन लेके बैठो, और उस पर चार्ट बनाओ, बनाना सीखो, प्रैक्टिस करो। चार्ट से चार्ट मैच करो, कौन कौन से एरिया का मैंने क्यों मेंशन किया है, वो प्रैक्टिस करो, खुद से बैठ के प्रैक्टिस करो। देन एक प्रोसेस, एक टाइम दो अपना, एक टाइम को प्रॉपर तरीके से, और ग्रीडी मत बनो। $100 का पोर्टफोलियो, तो एक लॉट जब तक फिनिश नहीं होता दूसरा लॉट ओपन नहीं होगा। एक कॉल जब तक क्लोज नहीं होता, चाहे इसको एलसेल हिट हो चाहे उसका टीपी हिट हो, जब तक दूसरा कॉल नहीं लेंगे हम। एक दिन में अगर 2 एलसेल हिट हो गए तो हम उस दिन कॉल नहीं लेंगे, मतलब समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो भी मैं गलत कर रहा हूं, उसको रिवाइज करेंगे, कल कॉल लेंगे। कल का दिन आएगा, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट फिर से कल आएगा, कल अपॉर्चुनिटी देगा, प्रॉपर तरीके से अपॉर्चुनिटी कैश करूंगा। दैट इज द इजी प्रोसेस, दैट इज द वेरी इजी प्रोसेस, आराम से काम कर सकते हो। तो आज के बाद से आप लोग एक प्रोसेस पे काम करो, एक सॉल्यूशन पे काम करो, अपनी क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पे काम करो, तो ये ट्रेडर बन सकते हो। अच्छे ट्रेडर बनोगे, आओगे, ये नेक्स्ट लेवल की जर्नी है। आगे बढ़ के मेरे पास आते हो तो ये नेक्स्ट लेवल की जर्नी है आपकी, जो मैं आपको और नेक्स्ट लेवल पे लेके आऊंगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, यहाँ जो सुल्तान को मिल रहा है, राशिद को मिल रहा है, श्रीतम को है, गौ से आने वाले जितने भी लोग हैं, क्वांटम मेंबर मिल रहा है, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहा हूं मैं, जिसको आप इंटर्नशिप बोलते हो एमबीए के अंदर में, आर्टिकलशिप सीए के अंदर बोलते हैं, प्रैक्टिकल बोलते हैं जिसको। दैट इज व्हाट, यहाँ से बन के निकलेंगे, ये बनेंगे ट्रेडर। तो ये जर्नी है, जर्नी को फॉलो करना है आपको, धीरे धीरे, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। इसमें टाइम देना पड़ेगा। आप जो भी लेवल पे, आप सिल्वर हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम हो, या क्वांटम हो, सब प्रोसेस सबका सेम है। देन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप अपने को काम करके, हार्ड वर्क करके आगे निकलना पड़ेगा। इस चीज के लिए आप रेडी हो तो आप इसके अंदर रहो, अदरवाइज इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। इट इज अ वेरी वेरी रिस्की इंडस्ट्री। अननेसरी आप 100, 200, 500, 1000, 5000, $10,000 जो भी लेकर आओगे, प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप नहीं करोगे, यू विल फिनिश योर पोर्टफोलियो विल फिनिश। तो वर्क ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कभी ग्रेडी नहीं होना। आज हमने $50 मान लिया, दैट्स वेरी गुड। अगले दिन फिर से 50 ही बनाना है, 100 की बारे में नहीं सोचना है। जिस दिन 50 इंटू 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, उस दिन सोचना है अब मैं 60 पे काम करूंगा। सैलरी भी जो बढ़ती है ना, साल की 10%, 20% बढ़ती है, महीने में डबल ट्रिपल नहीं होती है। 1000 के अकाउंट पे महीने का अगर $200 निकाल रहे हो, इट्स वेरी वेरी हैंडसम सैलरी। घर बैठे बैठे $200, थिंक अबाउट इट। $200 को डिवाइडेड करो तो 20 दिन में $10 ही चाहिए सिर्फ। 2 ट्रेड $5-5 के, इंपॉर्टेंट एरिया फिनिश, 2 ट्रेड टारगेट फिनिश। वर्क ऑन द प्रैक्टिस। ये नहीं कि एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद एक ट्रेड, एक के बाद ट्रेड नहीं लेना है। 2 ट्रेड में मेरा टारगेट पूरा होगा, मैं बाद में सोचूंगा। हो सकता है मैं लालच में कुछ गलती कर बैठूं, मेरा टारगेट $10 का ही है। 10 करोगे ना, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। दैट इज द रियल एग्जांपल। फॉलो दैट रूल, फॉलो डिसिप्लिन, देन यू विल बिकम ट्रेडर। मुझे तकलीफ होती है आप लोगों के पोर्टफोलियो देखता हूँ, आप लोगों की चीजें सुनता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार आपने अच्छा करते करते लॉस कर दिया। मैं बोलता हूँ जहां से चले थे वहीं आ गए। तो दैट इज व्हाट स्मॉल मैसेज फॉर यू। मनोज कुमार जी लिखते हैं, सर गॉस सर फंडामेंटल रिवाइज सर, उसके बाद गोल्ड रुकेगा। गॉस की जो एनालिसिस देखेंगे आप, वो ईद के बाद देखेंगे। तो एक्चुअली ईद के बाद आपको इसी ऑफिस से आपको गॉस की एनालिसिस मिलेगी, तो डोंट वरी। चलो एनीवे, वो थोड़ी सी आदत पड़ी मुझे। चलो इसके पहले स्टार्ट करें, टेस्टिमोनियल मैं देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है। जो लोग मेरी लाइव को देख रहे हैं, वो लाइव को देखने के बाद मेरे मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, या यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने खुद के एनालिसिस करें, मेरे एनालिसिस सीख के, और अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद ही करें। मेरे टीए बताने के बाद अपना खुद का टीए बनाए, अपना खुद का एंट्री प्लान बनाए, एग्जिट प्लान बनाए, ऐसा प्लान बनाए, उसके बाद में ट्रेडिंग ले। क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो सीखने के बाद कुछ गलत करके अगर आप मुझे क्रेडिट देना नहीं चाहते तो ब्लेम भी मुझे ना देंगे।
ठीक है, तो दैट इज ओनली फॉर यू, दैट इज अ डिस्क्लेमर। मैं किसी भी तरह का सिग्नल या कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिर्फ एजुकेशन और एजुकेशन देने में बिलीव करता हूँ। और मार्केट थोड़ा रिस्की है, थोड़ा होशियार रहिए, स्कैमर जगह जगह है, तो उससे होशियार रहिए। कोई भी अगर मेरा नाम लेके कॉल करता है या मैसेज करता है तो उनसे होशियार रहिए। मेरी टीम या मैं, मेरे कोई भी क्वांटम मेंबर कोई भी कॉल नहीं करेंगे। अगर वो कॉल करके किसी का नाम बता के अगर कॉल करे तो समझ लेना वो स्कैमर है, किसी भी तरह के पैसे की डिमांड करते हैं। मेरे पास कोई स्कीम नहीं है, कोई मेरे पास एमएलएम स्कीम नहीं है, मैं सिर्फ ट्रूली एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं। और मेरे एजुकेशन सिस्टम में आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वेबिनार के थ्रू आप आ सकते हैं, दूसरा कोई सिस्टम नहीं है। जो वेबिनार जो सुबह संडे के दिन 11 बजे होता है। और एक फाइनल मैसेज ये, इस साल के ऑफर की शुरुआत हुई थी इस साल ओपन होते सी, और ये इस साल का लास्ट ऑफर, इसके बाद में कोई ऑफर नहीं आएगा टिल द दिवाली या 15 अगस्त, उसके बाद। तो अभी जो भी लोग हैं अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो 7th वाला जो ऑफर है बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद में ना कोई ऑफर आने वाला है और ना ही कोई स्कीम, फिर रेगुलर जो चलता है प्राइस चलती रहेगी। वो प्राइस जो थी, जो भी प्राइस है इसकी, और जो रेगुलर प्राइस होती है वो प्राइस में आएगी। तो अपने आप को सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। आप अपने आप को सीखे, अपडेट करें और सीख के आगे बढ़े। अदरवाइज एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका है, जो भी डिसीजन लेना लीजिए। तो ये था आज का थोड़ा सा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा एनालिसिस की तरफ। ये थी आज की हमारी थोड़ा मोटिवेशन डोज। मैसेज देख लें फिर बढ़ते हैं हम लोग एनालिसिस तरफ। वेरी गुड इवनिंग। जो लेट आए हैं स्पेशली सरिता, ये जाके यूट्यूब का वीडियो जरूर जाके देखना, स्टार्टिंग से लोड हो जाएगा तो आप लोग देखना। अगर आप लोग लेट आए हैं तो स्टार्टिंग है जो अभी मैंने 10 मिनट जो बात की है, 20 मिनट, वो जरूर आप लोग देखना। अब गोल्ड की कहानी कुछ इस तरह है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाना सिखाया मैंने, एक्चुअली बराबर स्ट्रक्चर बना है, हायर हायर लो, चेंज ऑफ कैपिटल, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, कहाँ आकर रुकता है ये किसी को नहीं मालूम, कोई इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ऐसा टाइम पे ऐसा लगा लो, बेस्ट है, बिना ऐसे लिए काम मत करो। मार्केट प्रॉपर तरीके से चल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो प्रॉपर तरीके से चल रहा है ये। अब इसने क्या किया कि मार्केट ने, नहीं ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ नहीं था, अच्छा बड़ा टाइम इधर हो गया। तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर तो बनाया है जो कि डाउन साइड में है, और उसने ये ओबी को भी तोड़ा है, और ये डबल टॉप बना के इस एरिया, एक्चुअली ये जो इंडियन मार्केट का पैटर्न होता है दैट इज कॉल्ड डबल टॉप। ये जो है ना, ये दैट इज कॉल्ड डबल टॉप वाला। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें ट्रेडिंग लेने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो ये एक डबल टॉप का एरिया हो गया आपका, ये 2 बार गया। उसके बाद में जब मार्केट इस तरह से जाता है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ना, तो ये जो एरिया होता है दैट इज ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही ये एरिया ब्रेकडाउन होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है नीचे की तरफ, डाउन डायरेक्शन। तो ये एरिया ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनी सेल की डायरेक्शन। अब सेल की अपॉर्चुनिटी बनी तो कहां तक बनी, नीचे में हमारे पास ओबी बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारे तक अपॉर्चुनिटी है, दैट इज द एरिया ऑफ 2260 से लेके 62 तक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। एक मिनट, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और काफी सारा इधर इम्बैलेंस भी है, मार्केट इम्बैलेंस छोड़ा तो मार्केट इम्बैलेंस लेने आया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है, जो कि मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और जब आप इसके अंदर अगर ट्रेड लेते हो तो ये आपके पास ये जो पॉइंट है, जो वीक बनी है, वीक के ऊपर में आपका एसएल होना चाहिए, और यहाँ से आप प्लानिंग कर सकते हो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन और आराम से। तो इस बार द स्ट्रक्चर, इस बार द टी बात कर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस तरह की चीजें हैं। और इंडेक्स के अंदर में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, इंडेक्स में आपको दिखाता हूँ। तो इंडेक्स के अंदर भी जो है ना काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स भी अप है। आपको मैंने एक टूल्स, एक साइट का नाम बताया था जिसका नाम है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, और इस पर डिपेंड नहीं होना है, ये एक आपको रेफरेंस के लिए काम करेगा, ये आपको एक रेफरेंस के लिए काम करेगा। तो इसमें एक देखो अभी कम रोटेशन है ना, नहीं इसमें अच्छा वॉल्यूम था, अभी इसमें वॉल्यूम सडनली कम हुआ है। हाँ ये इसमें अभी अच्छा, अभी जस्ट थोड़ा सडनली वॉल्यूम कम हुआ है। एक बार इसको हमेशा इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, जब भी आप इसको देखें इसको रिफ्रेश कर लें। अभी रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। इसमें अभी 50% वॉल्यूम फुल था, अभी इसमें कम हो गया, मतलब ये है कि अभी 50-50 हो गया है। उसको जब भी थोड़ा देखें इसको रिफ्रेश कर लें, तो ये आपको एक आइडिया देता थोड़ी सी। इस पे वैसे कॉल मत लेना, ये समटाइम बहुत मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है, बट अब इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स में क्या चल रहा है। अभी तो फिलहाल साइडवेज मार्केट हो गया है, ये टाइम है जैसे मार्केट खुलेगा। अब हम लोग एक बार इंडेक्स को भी देख लेते हैं। बात फंडामेंटल न्यूज के बारे में बात करेंगे हम अभी। अब इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो इंडेक्स ये है, ये इंडेक्स है ना, कंटिन्यू इंडेक्स भी। अगर हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें
ये इंडेक्स अप डाउन हुआ था, यहाँ ऊपर गया फिर यहाँ नीचे आया, तो ये अप डाउन करता, अब ये फिलहाल तो ये साइडवेज दिख रहा है, ये एरिया में थोड़ा साइडवेज हो गया मार्केट अभी, ये इस एरिया मूव कर रहा है, ये एक रेंज, इसको रेंज बोलते हैं हम लोग। एक चीज समझ लो कि अगर इंडेक्स ने, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो कि इंडेक्स ने अगर ये एरिया तोड़ा, अच्छे से बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, ये एरिया जैसे इंडेक्स ने तोड़ा, जो कोशिश कर रहा है तोड़ने के बाद सीधा इंडेक्स हमको नीचे दिखेगा, यहाँ पर कुछ सपोर्ट नहीं है। और ये जो होता है, जो एरिया है, ये पूरा इम्बैलेंस का एरिया होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है इम्बैलेंस लेवल नीचे आता तो मार्केट ने पूरा इम्बैलेंस कवर किया है, जो कि साइड में आप देख रहे होंगे, देखने को मिल रहा होगा, ये पूरे इम्बैलेंस की कवर किया है। उसके बाद में नीचे वाली कैंडल में भी इम्बैलेंस है, ये भी कवर किया है मार्केट ने। तो उसके बाद में अगर ये एरिया अगर तोड़ता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप इंडेक्स हमको और नीचे की तरफ मूव करता दिख सकता है। इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड हमको अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप कॉल भी ले रहे हैं, दोनों पर नजर रखें, गोल्ड पे भी नजर रखें और इंडेक्स पे भी नजर रखें, इंडेक्स में क्या चल रहा है। अभी सडनली वॉल्यूम कम हुआ है, जिससे ये एक अलग साइन है कि मार्केट फिर से गोल्ड ऊपर की तरफ मूवमेंट ले सकता है। अब मैं गोल्ड को आपको थोड़ा सा 1 घंटे में दिखाऊं जरा। हाँ, 1 घंटे में ही है ये। अब 1 घंटे में टाइम फ्रेम देखो, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया तो उसने क्या किया, जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है 1 2 3, ये तीनों कैंडल में हेवी इंबैलेंस है, इधर इंबैलेंस, इधर इंबैलेंस, इंबैलेंस। जब भी मार्केट इस तरह के इंबैलेंस क्रिएट करता है तो मार्केट 100% 200% मार्केट इस इंबैलेंस की तरफ मूव करता लेने आता है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको, इंबैलेंस लिक्विडिटी। अब नीचे में हमारे पास जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम है, इट इज इंपॉर्टेंट एरिया, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये एक टीए के हिसाब से ये एरिया इंपॉर्टेंट है जो बनता है। अब डिपेंड करता है कि अब न्यूज इसके अंदर बीच में घुसने वाली है। अब न्यूज अगर इसमें आती है और यूएसडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, देन आप गोल्ड को यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एरिया है 50-60 का एरिया, या हो सकता है ये एरिया पे तोड़ के मार्केट नीचे आ जाए अगर न्यूज पॉजिटिव आती है, यूएसडी के फेवर में आती है। अब न्यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। कंटिन्यू 3 दिन न्यूज रहेगी इसमें। तो आज अभी जो न्यूज है, जो कि करीब करीब 4:15, जो टाइम है अभी, तो नहीं हो गया टाइम, नहीं नहीं, कितना टाइम हो रहा है अभी, अभी 3:30 बज रहा है, बहुत काफी समय है। तो एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब एडीपी, इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखो। ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग, एडीपी का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको मालूम है, अगर मैं इंडिया जाके फंडामेंटल का वेबिनार करने वाला हूँ, तो वो डिटेल में बात करेंगे हम लोग इसमें। तो अब डेटा, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग का इसका है फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में अगर कुछ चेंजेस आते देखने को मिलते हैं, कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है इसके अंदर में, कुछ अपॉर्चुनिटी अगर इसमें देखने को मिलती है हमको, या मार्केट में दिखता है कि रिसेशन का दौर में जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस प्रोसेस के अंदर में, इस सेगमेंट के अंदर में अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, दैट इज वेरी गुड, कि आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वो रीजन से क्या होगा, उस रीजन से मार्केट में गोल्ड में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, इंडेक्स में एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, इंडेक्स में अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, देन गोल्ड उस टाइम में डाउन आ सकता है। अगर उसमें एक अच्छा फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, न्यूज के अंदर में जो न्यूज अनाउंसमेंट करने वाले उसमें फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आते, तो उसके अंदर हमको क्या दिखेगा, डॉलर के अंदर वॉल्यूम कम दिखेगा, डॉलर नीचे गिरता, इंडेक्स नीचे गिरता नजर आएगा, वहां पर गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस आता है। तो अब ये न्यूज जब आएगी, उसके बारे में जब डेटा पूरा एनालिसिस करके न्यूज जब हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, उस टाइम पे जब हमको समझ में आएगा कि उस टाइम पे उसका रिएक्शन क्या हुआ है। बट ऐसी ये न्यूज के अंदर में ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपका, बट ठीक है, अगर इंडेक्स के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो गोल्ड के अंदर 10-12 डॉलर के नीचे देखने को मिल सकता है हमको। अब डिपेंड करता है कि न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बैक टू बैक एक के बाद एक न्यूज और है, तो इंपैक्ट देखने को मिल सकता है हमको। तो ऐसे टाइम पे जो भी आप प्ले करें, एटलीस्ट ऐसे लगा के करें, ठीक है, या थोड़ी देर के बाद उसमें प्ले करें। नहीं, इंडिया के टाइम नहीं, मैं अगर दुबई का टाइम देख रहा हूँ ना, मुझे दुबई का टाइम दिखा रहा है ना, आपको इंडिया के हिसाब से बराबर, इंडिया के टाइम के हिसाब से आप देखना, टाइम न्यूज का टाइम चेंज होगा। अब थोड़ा एक बार करेंसी को देख लेते हैं, थोड़ा करेंसी के बारे में बात करते हैं, तो गोल्ड की बात अब ले लेके आप लोग सब लोग गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा सा करेंसी पे भी आ जाओ, एटलीस्ट 50% तो करेंसी पे जाओ कम से कम। करेंसी के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है हमको। तो इसके बारे में बात की थी कि यूरो यूएसडी शायद कल ही बात की थी हमने, कि ये एरिया है, यहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अब इसमें फोकस कर सकते हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडल बनाया। अब पास्ट में कुछ ना कुछ डेटा होगा जो कि मेरे पास अभी देखता हूँ मैं। अब डे टाइम फ्रेम में इसने सपोर्ट लिया है इस एरिया में, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ था।
ये स्ट्रक्चर था। डॉलर अगर नेगेटिव ज्यादा दिखता है हमको तो डेफिनेटली यूरो भी हमको पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा। तो नीच का इम्पैक्ट इससे पड़ेगा, डॉलर गिरता है तो यूरो डेफिनेटली थोड़ा सा आगे दिखते हैं हमको। ऑलरेडी यूरो मॉर्निंग से अच्छा पॉजिटिव साइड वेज होकर थोड़ा सा अप डायरेक्शन में आया है, और इस एरिया को उसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है इस एरिया को। जो एरिया था जहाँ पर ये एक एरिया था, इस एरिया को उसने ब्रेकआउट दिया है, जो काफी सारा रेसिस्टेंट का एरिया था, काफी टाइम स्पेंड किया, तो ब्रेकआउट दिया, दैट इज अ गुड साइन। और आने वाले समय में हमको और यूरो ऊपर की तरफ दिख सकता है, और ऊपर में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरिया होंगे जहां तक अपना टीपी का प्लान कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था आपको, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आप अपना टीपी का प्लान कर सकते हो। फ्रेश एरिया है यहाँ, तो ये आपको यहाँ तक अपना टीपी का प्लान कर सकते हो, ये अच्छा ट्रेड आपको मिल जाएगा है। और ट्रेड भी अच्छा खासा होगा, देखते परसेंटेज भी गिन लेते हैं कितना हो सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, कन्फर्म सपोर्ट ले लो, उसको वहाँ जगह बना ले लो, 4-5% का ट्रेड आपका मिल जाएगा, बढ़िया अच्छा ट्रेड है आपका। और इसके नीचे में आप इसका एसएल लगा दो यहाँ पर, ये नीचे में आप इसका एसएल रख दो यहाँ पर, यहाँ से प्लान कर सकते हो। अभी नहीं, थोड़ा और उसको कंफर्मेशन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसमें सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। देखो ये ऊपर जाके यहाँ पर इस एरिया को, अभी क्या कर, ये रेसिस्टेंट था ना, आरएनडी रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब ये एरिया में अगर सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब ये रेसिस्टेंट को तोड़ के ऊपर चले गया, अब ये एरिया इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो एक कैंडल बन जाने दो, उसके बाद में से प्लान कर सकते हो आप टूवर्ड अप डायरेक्शन, कंफर्मेशन आने के बाद। अभी तो उसने ब्रेकआउट किया जरूर है, अब उसके बाद में कंफर्मेशन है, सपोर्ट ले रहा है, नीचे आना होता तो नीचे आ जाता है, नीचे नहीं आना है इसको, उसको ऊपर जाना है, इसका मतलब ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो जो भी करोगे, अभी मार्केट वोलाटाइल हो रहा है काफी अच्छा, और मार्केट स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा एसएल लगा के काम करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी बताइए आप लोग के क्वेश्चन वगैरह कुछ हैं तो बताइए, मैं ले लेता हूँ। $3, चलो अच्छी बात है, गुड। न्यूज टाइम फॉरेक्स फैक्ट्री भी आइए मनोज जी, और फॉरेक्स फैक्ट्री भी आके देखेंगे तो न्यूज टाइम जैसे मैंने दिखाया था ना वेबसाइट, वहां पर आपको पता चल जाएगा, न्यूज का टाइम लिखा रहता है वहाँ। वेरी गुड करिए, वेरी गुड, अच्छी चल रहा है, बढ़िया, ऐसी चलने दो, धीरे धीरे, है ना भाई, इतना ही होना चाहिए बस, ज्यादा इतने छोटे छोटे टारगेट रोज लो, और ज्यादा गिल्डी नहीं होना, बड़े बड़े लॉट साइज बिल्कुल नहीं खोलना, छोटे छोटे तरीके से काम करो, बूंद बूंद से समुद्र बनेगा। कोई शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 6 महीने का, साल भर, फिर मार्केट आपको पॉजिटिव है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ा सकते हो, बट अभी बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैं इंडिया आ रहा हूँ अभी ईद में, 9th को मैं इंडिया आऊँगा, 9th को निकलूँगा, ऐसे 9th को मेरी मॉर्निंग में फ्लाइट है मेरी, तो मैं 9th को इंडिया आऊँगा। तो अभी मेरे 2 वीक एटलीस्ट इंडिया में रहूँगा मैं अभी, मेरे पर्सनल काम भी है और कुछ क्वांटम मेंबर भी है, ऑलरेडी बुक है, तो मैं शायद 2 वीक्स इंडिया में रह सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरा काम कैसे चल रहा है। यस बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट फैक्ट्री तो सुल्तान ने डाल दिया, फॉरेस्ट फैक्ट्री मनोज जी, फॉरेस्ट फैक्ट्री का दिखा वो वेबसाइट, आप उसमें कॉपी करके करो। सोनाली सरकार 0.05 से $123, सोनाली और लॉट साइज को और छोटे करो, लॉट साइज और छोटे करो, $123 नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए $23 सिर्फ, तो $123 है, रिस्की है, थोड़ा ऐसे यूज करो, सॉरी लॉट साइज छोटे करो, और थोड़ा सा एसएल पे काम करो, प्रॉफिट अच्छा लगता है, लेकिन जब मार्केट जब आप लेके जाता है तो लॉस भी उतना ही दिखाता है ना। अब ये इट्स लाइक डाउट क्लास, अब डाउट तो पूरे हो ही रहे हैं आपके यहाँ, कर लेंगे, मैं थोड़ा समय दो, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, इधर क्वांटम का तो कुछ काम चल रहा है, डेवलपमेंट। हाँ न्यूज़ के साइड देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, मोबाइल पे सर्च करो, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। तो भाई थोड़ा लॉट साइज छोटे रखना, थोड़ा ये थोड़ी प्रैक्टिस का टाइम है ना अभी, लॉट साइज बड़े नहीं रखना। हाँ ठीक है राहुल, सीपीटी से आए ना वो आमिर, वो आमिर उमेश 2-3 है जो देखते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे, कुछ भी रहा तो मैसेज कर देना। हाँ उमेश भी सीपीटी में ही है। हाँ बिल्कुल 0.01 से ही काम करना, बिल्कुल स्वाति, 0.01 से ही काम करना बिल्कुल, और 2-3 लॉट से ज्यादा लॉट नहीं लेना, में स्टेटमेंट मिल जाएगा। बढ़िया, गुड, 17 परफेक्ट। चलिए ठीक है, तो ये थी आज की लाइव। टाइम हो गया नील, ज्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी स्टार्टिंग में टाइम हो गया एक, यार देखो उतना ही लोग जितना डाइजेस्ट कर पाए हम ना, ज्यादा भी दूंगा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना, अब उसी पे ज्यादा बात करेंगे करेंगे, हम कहाँ जाने वाले हैं, रोज हम लोग मिल रहे हैं, तो इतना आप लोग इतना ही डाइजेस्ट करो फिलहाल अभी, डेली है। हाँ हाँ तुम मेरे पास आओगे तो एक हफ्ता मेरे पास, टेंशन नहीं है, ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग कल लाइव में, अभी डेली लाइव रहेगी हमारी। एक्सपो यहाँ पर होते रहते हैं, जो मेन एक्सपो होता है, जो बड़ा एक्सपो होता है वो अगस्त में होता है, एक्सपो तो होते रहते हैं यहाँ पर, तो डेट आ जाएगी एक्सपो में, रजिस्टर जाके कर लो, अपना ऑनलाइन के प्रमोशन चलते रहते हैं, एक्सपो के प्रमोशन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इनके प्रमोशन चलते रहते हैं, यूट्यूब पे, तो वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर देना, आप लोग को डेट मिल जाएगी। जनरली लास्ट टाइम जो बड़ा वाला जो एक्सपो था, जनरली होते छोटे मोटे तो होते रहते हैं, कोई भी करवाता है, जो मेन जो एक्सपो है वो अगस्त में होता है। आज सोशल मैसेज कर देना, मुझे मैसेज कर देना, बिल्कुल मैसेज कर देना, तो
टाइम का थोड़ा सा जब मिलने का है तो मैं से एक बार शेड्यूल ले लूँगा, क्योंकि जनरली मैं शेड्यूल पूरा, आपको मालूम है आता हूँ तो शेड्यूल पूरा पैक होता है। तो मैं जनरली सैटरडे मिलना, सबको जो भी मिलना चाहते हैं मुझे इंडिया में, मेरा ऑफिस में है, तो मैं सैटरडे का टाइम देता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं टाइम एक बार व्हाट्सएप पे बात कर लेना मैसेज के थ्रू, तो जो भी होगा अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो वसीम बोल रहा है दुबई में कुछ ना कुछ रोज होता रहता है फॉरेस्ट का। हमारा डॉक्टर वसीम, दुबई मॉल जो है वो उनके अंडर में आता है। 50 से शुरू कर सकते हैं, जैसे 50 से नहीं, 100 से कर सकते हैं, 50 बहुत छोटा रहता है। तो आशीष बोल रहे दुबई एक्सपो अगस्त, देखो अगस्त में आएगा, 20 अगस्त को एक्सपो है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे एक्सपो में आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। एक्सपो में चाहता हूँ कि पूरे पूरे जितने डे पूरे 50 के 50 लोग स्टूडेंट, अगस्त प्लानिंग करो, पूरा अच्छे तरीके से काम करो। 50 के 50 हमारे पास एक है शबाना मैडम दिल्ली में, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, लाइव में भी आती है, पता नहीं आ जाएंगे नहीं है। तो वीजा वगैरह प्रोसेस बहुत इकोनॉमिकल बना के देते हैं और ट्रस्टेड है, तो भरोसा कर सकते हो उन पर आराम से। मैंने प्रीफर किया है, तो मेरा पूरा वीजा काम वही देखते हैं। तो बिल्कुल प्लानिंग करो सब कुछ, सब मतलब 50 लोग आओ एक्सपो में, अगस्त में धमाल कर दो दुबई में। सबको सब लोग दुबई में, 1 हफ्ते का टूर है। सब पैसे बनाओ बढ़िया और दुबई आओ, ताकि दुबई के देखो, ताकि मोटिवेशन मिले, चीजें और आगे बढ़े। हाँ मैं राशिद को राशिद भेज रहे हैं, शबाना मैडम भी आ रहे हैं बोलते, तो एक्सपो में वो भी आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग के वीजा प्रोसेस उन्हीं से करा देंगे सबके। उनके टच में मैं ग्रुप में नंबर भेज दूंगा जनरली। चलिए ठीक है। सदन सदन हल्डर 2005 में, अच्छी बात है, अच्छा करो बढ़िया। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। लाइफ पे बढ़ जाएगी तो यूट्यूब पे अपलोड होने में टाइम लग जाता है। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।